हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड और इसमें हम लोगों ने मोस्टली सारा सिलेबस कवर कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट सेकंड का बचा हुआ है दैट इज एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते क्या हैं। These are those drugs which inhibit the effect of sympathomimetic agents by blocking the receptor। मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के इफेक्ट को इनहिबिट कर देती हैं। किसके द्वारा? जो रिसेप्टर्स में जाकर के जब सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट जब बाइंड करता है तो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करके उसके असर को जो है सो नहीं होने देते हैं। कैसे नहीं होने देते, मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, एंटागोनिस्ट बेसिकली होते क्या हैं ये चीज़ आप और समझ लीजिए। विच अपोज द एगोनिस्ट, जो एगोनिस्ट के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट हम देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक रफ वर्क है। देखो बेसिकली आप लोगों को मैंने ये चीज़ तो पहले ऑलरेडी पढ़ाई दी है कि जो हमारे एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है कि जो हमारा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं ये एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। एडिनर्जिक रिसेप्टर्स से जाकर के न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। यही बेसिकली काम होता है इनका। ठीक है ना, यही काम होता है बेसिकली कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे रिसेप्टर से जाके अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि जब ये एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हो पाते हैं और अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं जिनको हम एडिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, इनको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, इनको हम अपनी बॉडी में देते हैं। ठीक है, बाहर से। ठीक है, तो जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जा करके हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और उनकी जगह पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे थे सेम वही कॉपी करते हैं और अपना इफेक्ट वहाँ पे शो करते हैं रिसेप्टर से बाइंड करके। ठीक है, अब बात आती है कि देखो हमें अब इस रिसेप्टर पे एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का कोई इफेक्ट चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में जो ड्रग हमें यूज़फुल होती है उसको कहते हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब ये काम कैसे करती है इस चीज़ को और समझ लो आप। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जा कर के रिसेप्टर से बाइंड करते और अपना इफेक्ट शो करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट हम पढ़ रहे थे, ये क्या होते हैं, ये एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो जब हम इनको अपनी बॉडी में देते हैं तो ये क्या करते हैं, बॉडी में जाकर के रिसेप्टर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये मेन रिसेप्टर हैं, वैसे बेसिकली इनके सब टाइप भी होते हैं। जैसे कि अल्फा का मैंने आपको बताया था अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, ऐसे बीटा का सब टाइप बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है ना। तो यहाँ पे मेन रिसेप्टर यहाँ पे दे रखे हैं। तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट को जब हम अपनी बॉडी में देते हैं तो ये क्या करता है, रिसेप्टर पे जाकर के जो खाली जगह है रिसेप्टर की उसको ब्लॉक कर देता है, रिसेप्टर को कुल मिलाकर के ब्लॉक कर देता है। जब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो अगर हमारी बॉडी में एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो वो भी जाकर के रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिस वजह से अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम बाहर से भी देते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में जाकर के रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में रिसेप्टर पे जाकर के किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट शो ना हो तो उस कंडीशन में हम देते हैं एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर। रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स के इफेक्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मैंने आपको बता दिया होते क्या हैं, जो एगोनिस्ट के अपोज काम करते हैं ना, वो क्या कर रहे थे, बाइंड कर रहे थे। जो एगोनिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, बाइंड कर रहे थे जाकर के रिसेप्टर से, बट एंटागोनिस्ट क्या कर रहा था, उसके अपोजिट काम कर रहा था, है ना, उसको बाइंड होने से रोक रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड बीटा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब ये क्या होते हैं चलिए जानते हैं। अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स विच ब्लॉक्स द अल्फा रिसेप्टर एंड
एंटागोनिसेस द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग्स एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर्स, यानी कि ये क्या करते हैं, ये वह ड्रग्स होती हैं जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं एंड एंटागोनिस्ट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, और जो एंटागोनिस्ट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं बाय द ड्रग एक्टिंग ऑन अल्फा रिसेप्टर, जब जो ड्रग अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करती है उसके थ्रू ये क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, वो है हमारा टोलाजोलिन है, फेंटोलामीन है, फिनॉक्सीबेंजामाइड है, प्रेजोसिन है, डाईहाइड्रो अर्गोटामीन है, मिथाइलसरगाइड। ठीक है, तो ये कुछ एजेंट्स हैं, ये कुछ ब्लॉक ड्रग्स हैं जो कि अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, यानी कि जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, सॉरी अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, उनको जा कर के ब्लॉक कर देता है। ठीक है, चलिए ड्रग्स के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो टोलाजोलिन फर्स्ट हमारी ड्रग है, ये क्या है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होती है जो कि फ्रीली सोल्यूबल होती है, वाटर में आराम से घुल जाती है। इट इज़ बिलोंग टू नॉन सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, एंड इट इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ अल्फा रिसेप्टर, यानी कि देखो इट इज़ बिलोंग टू नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। और नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीके की ड्रग होती है हमारी, यहाँ पर अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। ये क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जनरली आपको पता है कि जो हमारे रिसेप्टर हैं अल्फा वन, अल्फा रिसेप्टर की यहाँ पे बात हो रही, तो हम अल्फा रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, एंटागोनिस्ट हैं। ये क्या कर रहे थे, बेसिकली रिसेप्टर से आकर के बाइंड कर रहे थे, अपना इफेक्ट शो कर रहे थे। ठीक है, अब सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं, देखिए नॉन सिलेक्टिव वो होते हैं असेप्ट ऑन बोथ अल्फा वन एंड अल्फा टू रिसेप्टर। नॉन सेलेक्टिव वो होते हैं जो जा करके अल्फा वन रिसेप्टर से भी बाइंड कर सकते हैं, मतलब दोनों से बाइंड करते हैं, अल्फा वन से भी बाइंड करते हैं, अल्फा टू रिसेप्टर से भी बाइंड करते हैं। ये होते हैं नॉन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, एनी पार्टिकुलर वन, अल्फा वन और अल्फा टू, यानी कि एनी वन किसी एक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, या फिर अल्फा वन से करेंगे या फिर अल्फा टू से करेंगे। तो अगर कोई एंटागोनिस्ट सिर्फ अल्फा वन पे इफेक्ट जो है एक्सेप्ट कर रहा है, अल्फा वन पे एक्सेप्ट हो रहा है और अल्फा टू पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो वो हमारा सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट कहलाएगा। या फिर अल्फा टू पे एक्सेप्ट हो रहा है, अल्फा वन पे नहीं हो रहा है, मतलब किसी एक पे हो रहा है, तो वो हमारा सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, चलिए अब टोलाजोलिन का सिंथेसिस क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सिंथेसिस ये कैसे बनता है, when 1 mole of बेंजल साइनाइड इज रिएक्ट विद 1 mole ऑफ इथाइलिन डाइमीन, यानी कि जब 1 मोल बेंजिल साइनाइड का जो है वो रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ इथाइलिन डाइमीन के साथ में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि CH2 के साथ में की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है, इट गिव्स टोलाजोलिन। तो ये टोलाजोलिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, टोलाजोलिन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बेंजल साइनाइड जो है वो इथाइलिन डाइमीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा टोलाजोलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया इसका सिंथेसिस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका नीचे टोलाजोलिन का, ये आप यहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब आप समझ सकते हैं, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट होना, फिर दूसरी कंडीशन से फिर पहले कंडीशन में आ जाना, तो ऐसे हम मैकेनिज्म को कहते हैं रिवर्सिबल मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर एज अल्फा एगोनिस्ट, so they block the alpha receptor and stop alpha agonist to produce effect। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये काम करता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड एज वैसोडाइलेटर, ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। इट इज कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है।
also used to antagonize the overdose of क्लोनिडीन, जो हमारा एंटागोनाइज के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं। जब 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 क्लोनिडीन की ओवरडोज हो जाती है बॉडी में, अगर चली जाती है, तो उस कंडीशन में एंटागोनाइज के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा फेंटोलामीन। फेंटोलामीन क्या है? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक, यानी कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होता है, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये फ्रीली सोल्यूबल होता है, और ये नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव मैंने आपको बता दिया, नॉन सेलेक्टिव मतलब किसी एक पे ना जाकर के दोनों पे ये बाइंड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका दे रखा है फेंटोलामीन का, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? इट ब्लॉक्स द बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर, एफिनिटी फॉर बोथ, इसमें जो एफिनिटी होती है वो दोनों को ब्लॉक करने की होती है, और ये नॉन सेलेक्टिव होता है, इसलिए जाकर के अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड एज अ वैसोडाइलेटर, इनहिबिट कैटेकोलामिन्स इफेक्ट, यूज्ड टू कंट्रोल हाइपरटेंसिव कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिनोक्सीबेंजामीन। फिनोक्सीबेंजामीन क्या है? इट इज़ कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, सोल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सोल्यूबल होता है, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म में भी सोल्यूबल होता है, और ये नॉन सेलेक्टिव होता है, ये अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट ब्लॉकर। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका दे रखा है। मैकेनिज्म एक्शन की अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर, ब्लॉक्स बोथ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर, क्योंकि ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय फियो फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोटो सॉरी फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, इसमें ये यूज, इसके थ्रू जो हाइपरटेंशन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, कितने कंपाउंड हैं यहाँ पे, तो चलिए सबको कवर कर ही देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राजुशिन। प्राजुशिन क्या है? इट इज़ वाइट पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एडिनर्जिक एगोनिस्ट। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव, ये मतलब मेन चीज़ मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, आप इसको समझ लीजिए। इट इज़ वाइट पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सेलेक्टिव अल्फा 1 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट ब्लॉकर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, इट इज़ एफिनिटी फॉर अल्फा 1 रिसेप्टर, सो इट ब्लॉक्स अल्फा 1 रिसेप्टर, यानी कि ये क्या है? हमारा सिलेक्टिव है, तो सिलेक्टिव है इसका मतलब क्या है कि ये अल्फा 1 पे काम करता है, इसकी एफिनिटी जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करने की है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, रेनॉल्ड्स सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डाईहाइड्रो अर्गोटामीन। डाईहाइड्रो अर्गोटामीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, बना लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, uses treatment of migraine, treatment of medication overdose, headache, यूज एज vasoconstrictor। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मिथाइल सरगाइड। मिथाइल सरगाइड क्या है? स्ट्रक्चर इसका दे रखा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, इट इज एन एगोनिस्ट ऑफ अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, it is an antagonist of alpha adrenergic receptors, potent serotonin antagonist। uses की अगर हम बात करें, used as prophylactic in the treatment of सीवियर रिकरेंट माइग्रेन। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको जल्दी से बता दिया, बाकी मेन जो फंडामेंटल है मैंने आपको समझा ही दिया है कि नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं, सेलेक्टिव क्या होते हैं, एंड सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो को किस तरीके से इनहिबिट करके जो है उसके इफेक्ट को इनहिबिट करके और अपना इफेक्ट शो करते हैं, एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, जो कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बता दिया। सो आई होप कि आपको एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने कवर किया अल्फा एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट को, कल हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पर जो है क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।